यूरोप में विस्फोटक घमासान छिड़ गया है। महाशक्तियों में टकराव शुरू हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक तीसरे मुल्क में न्यूक्लियर हथियार तान दिए गए हैं और यह मुल्क है बेलारूस, जहां रूस की एटमी मिसाइलें तैनात की गई हैं। बेलारूस का बॉर्डर 5 देशों से लगा है, जिसमें एक रूस भी है, लेकिन खतरा उन 4 देशों को है जो रूस विरोधी हैं। यूक्रेन का हश्र देख रहे यूरोपीय देश नए मुल्क की बर्बादी की अटकलें लगा रहे हैं। बेलारूस में परमाणु बमों को भेजकर प्रेसिडेंट पुतिन क्या करने वाले हैं? क्या महाविनाशकारी युद्ध का आगाज है ये? बेलारूस के तानाशाह की रूस विजिट ने कैसे महाविनाश का अलार्म बजा दिया है? टेलीसीरीज जंगबाज काउंटडाउन टू कैलेमिटी के इस एपिसोड में देखिए अलेक्जेंडर फोज इन फ्यूरी। तीन जुलाई 2022 लिसिचांस्क, यूक्रेन। 30 मिसाइलों के सीरियल धमाके। मिसाइलें छोटी थी, लेकिन धमाका धरती फाड़। फरवरी महीने से शुरू हुई जंग में इस बात की पहली बार पुष्टि हुई है कि बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर अंधाधुंध रॉकेट की बौछार की गई। मगर बेलारूस के राष्ट्रपति ने इस हमले को नकारते हुए यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगले कदम पर अब यूरोप के हर देश की नजर है। तीन जुलाई 2022 मिन्स्क, बेलारूस। बेलारूस की सरकारी न्यूज एजेंसी बेल्टा को अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। उम्मीद थी कि तानाशाह यूक्रेन पर मिसाइल दागने पर सफाई देंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इंटरव्यू के दौरान गुस्से में आग बबूला लुकाशेंको ने कहा, मुझे युद्ध के लिए उकसाया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीते दिन से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने से बेलारूस पर हमले हो रहे हैं। भगवान का शुक्र है हमारे पेंटर एंटी एयर सिस्टम ने यूक्रेन फोर्स की मिसाइलें तबाह कर दी, लेकिन हमारे देश में एक भी नागरिक की जान जाती है तो हम युद्ध को मजबूर हो जाएंगे। लुकाशेंको की इस धमकी ने कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी है। तनाव की वजह यह है कि यूरोप के इस तानाशाह के पास प्रेसिडेंट पुतिन की पावर है। उनके दिए एटमी हथियार हैं। इतना ही नहीं, बेलारूस की फुल फोर्स भी यूक्रेन की मददगार छोटे मुल्कों के लिए बेहद खतरनाक है। बेलारूस की थल सेना 5 लाख जवानों वाली मजबूत सेना है। थल सेना में 2596 टैंक, 12303 बख्तरबंद गाड़ियां, बेलारूस की टोटल आर्टिलरी 2040 और रॉकेट प्रोजेक्ट 490 है। बेलारूस की वायु सेना में 318 फाइटर जेट्स हैं। लुकाशेंको की एयर पावर में 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। बेलारूस की नेवी भी बाल्टिक देशों पर भारी है, जिसमें 38 बैटलशिप और कई फ्रिगेट हैं। तानाशाह की ये सेना उसके एक इशारे के इंतजार में है। लुकाशेंको बार बार युद्ध की धमकी भी दे रहे हैं। लुकाशेंको तब से आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं जब से नाटो में फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पक्की हुई है। इसी के बाद रूस की स्कंदर मिसाइलों की मूवमेंट बेलारूस में दिखी। रूस की स्कंदर मिसाइलों ने यूक्रेन में हाहाकार मचाया है। इतना ही नहीं, इन मिसाइलों से न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। स्कंदर मिसाइल 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाती है। इसमें क्लस्टर, बंकर तबाह करने वाले विस्फोटक और परमाणु बम शामिल हैं। ये मिसाइल नकली मोर्टार दागती है ताकि दुश्मन के रडार और इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलों को छकाया जा सके।
लुकाशेंको फोर्स को जब से स्कंदर मिसाइल की खेप मिली है, वो यूक्रेन पर दनादन मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेन के चेरनगीव में बेलारूस के रॉकेट अटैक के सबूत भी मिले हैं, जहां बेलारूस के 20 रॉकेट के खोखे बरामद हुए। वहीं अब तक लुकाशेंको यूक्रेन के हमले का एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। मतलब यह है कि यूक्रेन पर हमले के आरोप लगाकर लुकाशेंको नया वॉर फ्रंट खोल चुके हैं।